नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक बयान सामने आया जिसमें वो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कहा कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग कर दिया जाता है तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इस पर रार छिड़ी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को बांटने का ये पहली बार बयान सामने नहीं आए हैं। बहुत पीछे जाएंगे तो नेहरू और अंबेडकर भी यूपी को कई भागों में बांटने की कवायद कर चुके हैं। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बात कही थी। वहीं 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश को भाषाई आधार पर 3 भागों में बांटने की बात कही थी। हालांकि बाद में वो पारित नहीं हुआ, वक्त बेवक्त उसकी मांग उठती रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में अलग हो जाता है। यूपी के अन्य हिस्सों की बात करें तो वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी यानी पूर्वांचल, पश्चिम, अवध, बुंदेलखंड, इन सबको अलग अलग करने की बात वक्त बेवक्त सामने आती है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो आरएलडी से चौधरी अजीत सिंह ने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया था, नारा बुलंद किया था कि पश्चिमी यूपी को उत्तर प्रदेश से अलग किया जाए, हरित प्रदेश बनाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से पश्चिमी यूपी को अलग करने के लिए कई नामों की बात भी कही गई थी, जिसमें हरित प्रदेश, इंद्रप्रस्थ स्टेट, ऐसे कई नाम सामने आए थे। उसकी एक वजह यह बताई गई थी कि पश्चिमी यूपी वालों को हाई कोर्ट जाने में देरी होती है, उनके लिए वहां से बहुत दूर है, राजधानी उनके लिए बहुत दूर है, दिल्ली से सटा हुआ पश्चिमी यूपी है, तो विकास की बहुत संभावनाएं हैं। वक्त बेवक्त ये तर्क दिए जाते रहे हैं। अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह बात कही है, लेकिन इससे पहले मायावती भी इसका एक पूरा ड्राफ्ट बना चुकी थी। आपको बता दें कि मायावती ने 21 नवंबर 2011 को यूपी को 4 भागों में बांटने की बात कही थी, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र थे। मायावती ने बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी। 19 दिसंबर यानी लगभग 1 महीने बाद यूपीए की सरकार ने मायावती के द्वारा भेजा गया वो प्रस्ताव वापस कर दिया था और सरकार ने 19 दिसंबर 2011 को, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, मायावती के द्वारा भेजा गया वो प्रस्ताव वापस करवा दिया गया था और उसमें कई सारे सवालों के जवाब भी मांगे गए थे, कई जानकारियों की बात कही गई थी। यानी वो भी मसला ठंडा पड़ गया था और वो वापस सरकार के पास चला गया था। अब एक बार फिर संजीव बालियान ने ये बात कही है, तो ऐसे में अब ये भी जानना जरूरी है कि वाकई में ब्यूरोक्रेसी या सरकार में ऐसी कोई बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े किए जाएं, यूपी को अलग भागों में बांटा जाए। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बयान है, हालांकि बयान छोटा नहीं है, केंद्रीय मंत्री का बयान है। और आरएलडी, जो कि समाजवादी पार्टी हमेशा से यूपी को बांटने के खिलाफ रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, मायावती की सरकार सत्ता से गई थी, उस वक्त अखंड उत्तर प्रदेश का नारा समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में दिया था। अब चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की बहुत बड़ी दावेदारी है, बहुत फैन फॉलोइंग है, पूरी राजनीति वहां से है आरएलडी की। तो आरएलडी से जब अजीत सिंह थे, उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया। अब जयंत चौधरी भी इसके समर्थन में, उनके कई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग भागों में बांटने की बात कह चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर संजीव बालियान को क्या मिलेगा ये बात कह के। तो आपको बता दें कि जब पश्चिमी यूपी अगर अलग हो जाता है तो यानी एक अलग राज्य बनेगा, वहां पर चुनाव होंगे, वहां का मुख्यमंत्री अलग होगा, वहां से एक राजधानी बनाई जाएगी, तो उसमें पश्चिम के नेताओं का जो कद होगा वो बढ़ जाएगा। सपोज करिए जिस तरह से यूपी में बीजेपी की सरकार है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, ठीक इसी तरह अभी अगर हालिया उस पर देखें तो बीजेपी अगर यहां से बीजेपी का सीएम बनता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में आरएलडी हो जाएगी। यानी उस पार्टी जो गठबंधन के लिए बात करती है, जिसको सीटें चाहिए होती है, वो एक अलग राज्य में आके अपना अलग तरह से राजनीति करेगी। अब उसी तरह से अगर पूर्वांचल अलग किया जाता है तो पूर्वांचल में जो ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, ऐसे नेता जिनकी राजनीति पूर्वांचल से है, उनके लिए पूर्वांचल अलग राज्य हो जाएगा और राजनीति की राहें आसान हो जाएगी। तो ये है पूरा मसला जिसको लेकर पूरी सियासत चल रही है, लेकिन ये इतनी आसान बात भी नहीं है और इसी को लेकर ब्यूरोक्रेसी और सरकार में अभी किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।